कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके यूपीएससी में चयन प्रक्रिया को लेकर के कुछ बड़े सवाल खड़े किए। हमारे साथ खासतौर पर बात करने के लिए दिग्विजय जी खुद हैं। दिग्विजय जी, मैंने आपके सीरीज ऑफ ट्वीट्स देखे जिसमें आप सवाल खड़े कर रहे हैं चयन प्रक्रिया पर। आपने यूपीएससी चेयरमैन की क्वालिफिकेशन भी पूछी, ऐसा क्यों? कारण ये है कि जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी शासन में आने के बाद किस प्रकार से यूपीएससी का राजनीतिकरण करते हैं, वो इस बात से साबित हो जाता है कि उनके सदस्य जो इनको मनोनयन किया जाता है वो सामान्यतः वो होते हैं जो कि उनकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हों। इसी के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं वो भी संघ से जुड़े हुए लोग ही बुलाए जाते हैं, और इस वजह से ये इससे और साबित हो जाता है जो इन्होंने लिस्ट दी है कि किस तरह से एक ही राज्य के एक ही तरह के सरनेम्स के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये तो सभी को सर्वविदित है कि संकल्प जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं वो ये संघ की विचारधारा के लोग चलाते हैं, और उस संकल्प से जो कोचिंग लेकर आते हैं उनमें जब से इनकी सरकार आती तो उसमें तादाद बढ़ जाती है सिलेक्शन की। जो गुरु पूर्णिमा पर सारे वहाँ लोग पहुँचते भी हैं। ये सब बातें सामने आती हैं, और जो जिस प्रकार से फैक्ट्स दिए गए हैं वो सब हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, और वो विचारधारा जिसमें कि कट्टरपंथी विचारधारा हो, वो कैसे निष्पक्षता से देश की सेवा कर पाएगा। राष्ट्रीय हमारी जो यूपीएससी है एग्जामिनेशन से आते हैं आईएएस आईपीएस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कैसे वो निष्पक्षता से काम कर पाएगा, ये भी एक सोच का विषय है। दिग्विजय जी, आर यू श्योर? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर राज्य, मैंने आपके ट्वीट्स देखे थे गुजरात का, उसमें रेफरेंस था सरनेम्स की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्चे इसमें बैठते हैं और वो क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसे में ये आरोप लगाना दिग्विजय, ये आरोप जो है वो तथ्यों के आधार पर जिन्होंने किया है उससे मैं सहमत हूँ। आपकी मांग क्या है? अब आप, मैंने देखा कि आपने मांग की है कि भाई इस पर किसी को अगर योग्य उम्मीदवार है, अगर वो छूट गया है तो उसको पीआईएल लगा के इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। सर, सिलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल उठाना, क्योंकि बड़ा रोबस्ट माना जाता है यूपीएससी। यही रोबस्ट अभी तक था, अब नहीं है। ये आपका बड़ा आरोप है? मेरा आरोप है। आपको लगता है यूपीएससी इज नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड? एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड। इस मुद्दे को आप दिग्विजय सिंह कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप कह रहे हैं कि इस पर पीआईएल होना चाहिए, आप खुद क्या कोई इसको टेकअप करने वाले? मैं इसके तथ्य इकट्ठे करूंगा, अगर मेरे पास तथ्य इकट्ठे हो जाते जो कि उन्होंने दिए हैं उसको फिर वेरीफाई करूंगा, और उसके आधार पर हम फिर और आगे बढ़ेंगे। बस एक सवाल और सर, किसके इशारे पे आपको लगता है अगर ऐसा है तो कौन हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि अनरजिस्टर्ड बॉडी है, कितना पावरफुल बॉडी है आप जानते हैं इसको। हर जगह उनके सारे लोग उसमें आ गए, और विशेषकर शिक्षण संस्थाओं में, इंडियन इंस्टीट्यूट में जहाँ की बेसिक क्वालिफिकेशन उनकी नहीं है, उनको उसमें डायरेक्टर बनाया है इन लोगों ने। अनेक मौजूदा सरकार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं? निश्चित तौर पे केंद्र सरकार पे मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ इस बात का। दिग्विजय जी, आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए एक सवाल और जरूर पूछना चाहूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक अलग बहस छिड़ गई है, फिर से उस पर लोगों की राय मांगी गई है। आपकी पार्टी 2018 में तो विधि आयोग ने साफ बात को कहा है कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर से राय मांगना किसका कहाँ तक उचित है, मैं नहीं समझता। क्या आपको मैंने पार्टी का स्टेटमेंट देखा, वो कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सहमत हूँ उससे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दिग्विजय सिंह साहब, जिनका कहना है कि यूपीएससी की जो चयन प्रक्रिया है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और निश्चित तौर पर इसको और स्टडी करके वो आगे टेकअप करेंगे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।